वलयुमलिल लल्लज़ी अलैहिल हक़। चौथी बात ये फरमाई कि ये तहरीर लिखवाना असल जिम्मेदारी किसकी? हमारे यहां भी होता है ना कि डॉक्यूमेंट तैयार करना या उसकी फीस देना, ये किसकी जिम्मेदारी? और अगर कातिब भी फीस मांगे तो उसको देना जरूरी है अगर आप लिखवाना चाहते हैं, वरना वो इनकार कर दे कि नहीं मैं तो पैसे लेके लिखूंगा, तो पैसे देख लिखवाइए। कहा वलयुमलिल, असल तो अरबी जबान में अमला युमली इमलान होता है लिखवाने के माना, लेकिन अमलाला युमलिलु ये अरबी जबान में आम मुरब्बज नहीं है, लेकिन अरबी का तरीका ये है कि सौती एतबार से जो अल्फाज मिलते जुलते हैं वो माना के एतबार से भी मिलते जुलता माना देते हैं। ये उनके यहाँ एक अजीब तरीका। इसे कुरान करीम ने इसको इमला के माना में इस्तेमाल किया। वल युमलिल, और चाहिए कि लिखवाए, अल्लज़ी अलैहिल हक़, वो शख्स जिस पर हक है, कि जो कर्ज ले रहा है ना, तो इस तहरीर से उसके जिम्मे हक आयद होगा। तो यह तहरीर लिखवाना कर्जदार की जिम्मेदारी, मकरूज की जिम्मेदारी। मसला जो बायर मुश्तरी है तो यह तहरीर लिखवाना मुश्तरी की जिम्मेदारी। तो जिस पर हक है उसे चाहिए कि वो तहरीर और वो दस्तावेज लिखवाए। वलयत्तक़िल्लाह रब्बा, और उसे भी चाहिए कि वो अल्लाह से डरे जो उसका रब है, यानी वो तहरीर लिखवाता हुआ गलत बात न लिखवाए। अब ये तहरीर लिखवाने के फायदे दोनों होंगे ना, एक तो ये कि महफूज हो जाएगा मामला, और दूसरा ये है कि ये उसकी तरफ से इकरारनामा हो, यानी मैं कर्ज ले रहा हूं, जब मैं ही लिखवाता हूं तो गोया मैं इकरार कर रहा हूं, एतराफ कर रहा हूं कि बाकी मेरे जिम्मे ये कर्ज, तो कल को मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। तो इंसानी कमजोरियां है ना, कोई आदमी इस कमजोरी का शिकार होकर कि मैंने कर्ज तो लिया है 10,000 रुपया, 9,000 लिखवा दूं, 8 लिखवा दूं, और दूसरा चूंकि अनपढ़ है उसको पता ना चले, इसके कान में फूंक दिया जाए तुम ये लिख दो। इसलिए बार बार कातिब को अल्लाह से डरने की हदायत की और खुद इसे भी अल्लाह से डरने की हदायत की कि जो तुमने कर्ज लिया है ठीक ठीक वही लिखवाओ, कि चाहिए तो अल्लाह से डरे जो उसका रब है। वला यबखस मिनहु शैया, और इसमें किसी तरह की कमी ना करे। अब ज़ारो कर्ज ज्यादा लिखवाने से तो रहा, खयानत करेगा तो कमी करेगा ना, इसलिए फरमाया वला यबखस, और कमी ना करे, मिनहु इससे शैयन कुछ भी। फ़इन कान अल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न, अगर ये शख्स जिसके ज़ुम्मे हक है, जो कर्जदार है, अगर ये ऐसा है, अगर वो शख्स जिस पर हक है वो है सफ़ीहन, कम अकल आदमी, यानी इतनी अकल तो है वो किसी ये कहता है कि देखिए मेरे घर का काम नहीं चल रहा है, ये काम मैं करना चाहता हूँ, रुका हुआ है, तो मुझे 10,000 रुपया दे दो, इतनी अकल तो है, लेकिन इतनी अकल नहीं है कि वो ठीक ठीक हिस्सा भी लिखवा सके। कई अच्छी बड़ी ख्वातीन को या अच्छे बड़े लोगों को देखा बड़ी उम्र में ये हाल हो जाता है कि कहेंगे 10,000 का कहना चाहते हैं तो 10,100 कहेंगे, 10 लाख कहना चाहते हैं 10,000 कहेंगे, बाद में 10,000 को 10 लाख बोल देंगे। तो जब आदमी की अकल जवाब देने लगती है, चाहे बुढ़ापे की वजह से ये वैसे कम अकल होता है आदमी, तो वो उसमें कमी बेशी कर जाता है। कहा अगर उसमें अकल की कमी हो, सफी बेवकूफ को कहते हैं अकल में कमी, और ज़ईफ़न, या वैसे इतना लातमा और कमजोर हो कि कातिब के पास चल के ही ना जा सकता, और ला यस्ततीउ अन युमिल्ला, या वो खैर बाकी तो ठीक ठाक हो लेकिन लिखवाने की ताकत न रखता, उसकी यह सलीका ना हो कि अपनी बात लिखवाई कैसे जाती है, तहरीर या दस्तावेज लिखवाई कैसे जाती है। और ला यस्ततीउ, वो ताकत न रखता हो अन युमिल्ला के लिखवाने की ताकत न रखता। फिर अन युमिल्ला हुआ फलयुमलिल वलियुहु बिलादिल, तो फिर चाहिए कि लिखवाए उसका वली। वली कौन है? यानी जो सबसे करीबी रिश्तेदार है इस मामलादार आदमी का, वो उसका वली। बेटे ने मामला किया है तो उसका वली उसका बाप है, बाप नहीं है तो उसका चचा है, चचा नहीं तो उसका मामू है, या उसका बड़ा भाई है, ये उसके औलिया है। यही हाल औरतों का भी है। ये औरतों के बारे में हमने जो निकाह के मसाइल पढ़े हैं तो उसमें देखा हमने वली का जिक्र भी पढ़ा, उसमें मैंने तफसील अर्ज भी की थी। तो अगर ये खुद नहीं लिखवा सकता तो चाहिए कि इमला करवाए, लिखवाए उसका वली।
बिलआदल इंसाफ से। और अगर कोई वली ना हो उसका, तो फिर उसे चाहिए कि अपना वकील कर ले। वकील वली के काम मुकाम हो सकता है, जिसको अपना वकील करे तो उसकी जिम्मेदारी है वो ये सारे कागजी कार्रवाई को करवाए। जैसे अब हम मुकदमात में वकील के जरिए सारी कागजी कार्रवाई करवाते हैं। तो देखिए दूसरा तसव्वुर तो 1450 साल पहले दिया गया कि तुम अगर खुद नहीं करवा सकते हो कागजी मामलात को दुरुस्त तरीके से, तो फिर अपना एक वकील कर लो। अच्छा, ये तो हुआ मामला लिखने के बारे में, यह हदायत हुई कि जब तुम कोई भी कर्ज का मामला करो या कोई कर्ज का कारोबार करो तो उसको लिखो भी, उसकी एक मियाद भी मुकर्रर करो, उसको लिखने वाला लिखे, उसे दयानतदारी मरहूज रखनी चाहिए, उसमें लिखवाने की जिम्मेदारी उस पर है जिसके जिम्मे कर्ज है, जिसके पर हक है। अगर वो खुद नहीं लिखवा सकता है तो अपना वकील कर ले या अपना वली ले आए। ये हदायत है जो अभी आपने पढ़ी। लेकिन उसके साथ साथ फरमाया कि अदालत में अगरचे अहमियत है दस्तावेज की, लेकिन आज की अदालतों में भी, आज के कानून में भी और शरीयत के कानून में भी फैसला कुल अहमियत तहरीर को नहीं है। इसे जरूरी है कि उसके साथ गवाह भी। हमारी अदालतें भी सबसे पहले गवाह तलब करती। अगर कहीं गवाह ऐसे सूरत हाल को गवाह बिल्कुल ही नायाब हो तो फिर वो बाद में तहरीर को भी देखती है, लेकिन अगर गवाह मुमकिन हो सकते हैं तो सिर्फ तहरीर पर फैसला हमारा कानून भी नहीं करता और इस्लाम का कानून भी नहीं करता। इसे फरमाया वस्ता शहीद शहीद है कि तुम गवाह बना लो। शहीद है, शहीद का तस्नीया है दो गवाह। हुदूद में अल्लाह ने 4 गवाहों का हुक्म दिया। अगर यह साबित करना हो कि फलां ने ज़िना किया है नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो जब तक ये 4 आदमी अपनी आंखों से मुलव्विस हालत में नहीं देखेंगे, उनमें से 3 भी गवाही दें तो उन पर हद क़ज़फ़ लगेगी, जुर्म नहीं साबित होगा। चूंकि उसकी इस्लाम ने सबूत मुश्किल बना दिया, लेकिन जब इतने मुश्किल सबूत के बाद भी कोई आदमी जुर्म करता हुआ नजर आता है, साबित हो जाता है, इसका मतलब बड़ा ही बेहया आदमी है, फिर उसको सजा वो दो जो इबरत बना दे। सजाएं उसने सख्त रखी, लेकिन बिना वजह बात पर पकड़ा नहीं, बहुत कुछ छूट दी। लेकिन आम जो फौजदारी मामलात है उसमें 2 गवाह रखे। तो कहा तुम गवाह बनाओ 2 गवाह। तो ये तो है उसका निसाब, यानी कितने गवाह होने चाहिए, उसका निसाब क्या हो गवाह का। जैसे निसाब को आप समझते हैं कि कितने पैसे हो तो आदमी पर ज़कात फर्ज होती है, जितने पैसों पर ज़कात फर्ज होती है उसको उसका निसाब कहते हैं। इसी मैंने कहा गवाहों का निसाब क्या होगा। गवाहों का निसाब या तो होगा 2 आदमी, और अगर 2 आदमी 2 मर्द नहीं मिलते हैं तो फिर देखो फ़इल्लम यकूना रजुलैन, अगर 2 आदमी मुयस्सर न हो फ़रजुलुम व इम्रअतान, फिर 1 आदमी और 2 औरतें, यानी 1 आदमी होना चाहिए और दूसरे आदमी की बजाय 2 औरतें होनी चाहिए। यह है, देखिए आपके सामने कुरान करीम पढ़ा है कि गवाही में 2 औरतों को अल्लाह ने 1 मर्द के बराबर करार दिया। उसकी वजह यह नहीं है खुदा ने खासा कि औरतों की तौहीन मकसूद। अल्लाह की निगाह में ईमान और अमल के एतबार से मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं, दोनों यकसा मेयारात के साथ जन्नत में जाएंगे और दोनों यकसा ही जराइम के साथ जहन्नम में जाएंगे। वहां का मामला बिल्कुल बराबरी की सतह पर हो और यहां भी बुनियादी हकूक के एतबार से बराबरी की सतह रखी जाती है। लेकिन बात असल में यह है कि गवाहियां देना, अदालतों में जाना इस्लाम की निगाह में यह औरतों का काम नहीं है। उसने औरत को हमेशा ढांक के छुपा के रखा। उसके नजदीक ऐसा जौहर और एक ऐसा मोती है जिसको छुपा रहना चाहिए। उसके नजदीक इसकी इंतहाई कीमत है, लेकिन कीमत इसकी इफ्फत महाबी के लिहाज से, और उसके जिम्मे चूंकि सबसे नाजुक काम दिया गया है वो है सनत इंसानी को बना, सनत इंसानी का, इंसान बनाने का। यानी मैं बढ़ई हो सकता हूं, मैं एक लोहार हो सकता हूं, मैं एक टेक्निकल हैंड हो सकता हूं, मैं एक इलेक्ट्रीशियन हो सकता हूं, मैं एक इंजीनियर हो सकता हूं। यानी ये सारे काम हो जो बाहर के और मुझे अपने हाथों से करने या अपने जहन से करने,
और लोगों से मामलात करने, दौड़ भाग करनी है, तो जाना उधर जाना, दौड़ा भागा फिर ये मेरी जिंदगी है मर्द की। लेकिन औरत के हवाले कोई काम नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो जिम्मेदारी उसको दी गई है वो सबसे नाजुक और सबसे अहम जिम्मेदारी है। वो क्या है कि इंसानों की अगली नस्ल को उसने वजूद देना है और उनको इंसान बना के रखना। यानी मुसलमान कौम कभी ये उस वक्त नहीं हारी, कभी इसने शिकस्त नहीं खाई अगर इसके पास सीरत और किरदार का सरमाया। असबाब की दुनिया में कमी इसके पास हमेशा रही है, लेकिन उसकी वजह से इसने शिकस्त कभी नहीं खाई। शिकस्त जब भी खाई है तो उस वक्त खाई है जब इसके पास ईमान और अमल में और सीरत और किरदार में, अल्लाह पर भरोसा करने में, उस पर तवक्कुल करने में, उसकी शरीयत के इत्तिबा में इसने कमजोरियां दिखाई है, तब इसको हमेशा इस तरह की चोट लगी। और ये कमजोरियां इसमें कब पैदा होती है? मैं इसको हतमी राय समझता हूं कि ये इसमें तब पैदा होती है जब मां इसकी सही तरबियत नहीं करती। जिस मां की दूध में खुलूस नहीं है ना, और जिसका दूध खालिस नहीं, जो दुआएं देती हुई कुरान करीम नहीं पढ़ती, जो लोरियों में कुरान करीम की आयात नहीं सुनाती अपने बच्चे को, और जब बच्चा कोई समय एक लायक होता है तो उसको बुजुर्गान दीन के वाकयात नहीं सुनाती, हज़रत की सीरत के वाकयात नहीं सुनाती, जाहिर है उसका बच्चा बुनियादी तौर पर कच्चा रह जाता है। तो वो जब भी किसी काबू आता है, जैसे कैसे लोग होते वैसा हो जाता है। लेकिन अगर मां ने उसकी बुनियाद मजबूत रखी तो यकीन जानो बच्चा कभी नहीं डूबता। इसलिए जिस कौम को भी आप देखेंगे ना, वो कौम बहुत बड़ी है। तो ये कहने में फिर कोई दूसरी बात नहीं है कि इसका मतलब है उनकी माँ अच्छी। नेपोलियन ने गलत नहीं कहा था, उन्होंने कहा तो मुझे अच्छी मां दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूं। यह सबसे पहली बात इस्लाम ने समझी, इसलिए उसने मां का दर्जा देकर बाप से उसको 3 गुना बढ़ा दिया। लेकिन उस पर जिम्मेदारी थी नाजुक डाली है कि जिसकी इंतहा कोई। मैं पहले भी शायद इंतफा कर चुका हूं कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जब उनकी सीरत और किरदार को लोगों ने हैरान होकर देखा कि बचपन में, लड़कपन में कितना साले नौजवान है या कितना साले और प्यारा बच्चा है, तो उनकी वालदा से किसी ने कहा कि अब्दुल कादिर माशाल्लाह बड़ा ही हो रहा। फरमाया उसकी क्या खूबी है, मैंने जब भी उसको दूध पिलाया कभी बेवुजू नहीं पिलाया था। ये पाक पटन वाले बुजुर्ग हैं, बा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। कहा जाता है इनके हालात में, मेरा ख्याल है बात को ऐसा भी नहीं कोई गलत एक मानी जा सकती है, ये बात मुमकिन है कि जब उन्हें बोलना शुरू किया पता चला कि वो 15 पारे के हाफिज, और वो 15 पारे उनके जहन में कहां से आए। मां ने बताया कि ये छोटा सा बच्चा था, मेरा दूध पीता, मैं डोरियां देती, इसको अपने गोद में रख बिठा देती, और फिर मैं रोज चूंकि आटा पीसी वही घर में पकता था। तो कहा 15 पारे की मैं हाफिज थी, रोजाना ये मेरा बच्चा 15 पारे सुनता था। अल्लाह ने उसके ज़हन में मुंतकिल कर दी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जिस तरह साले फरजंद होने का सबूत दिया, इकबाल वहां हैरान होकर पूछता है कि ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। क्या उसके सुकून ने सिखाई थी ये बातें कि बाप अगर जान देने के लिए कहते तैयार हो जाए? क्या ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंद? तो चूंकि ये बड़ी नाजुक जिम्मेदारी है औरत पर जो डाली है शरीयत, इसी को किसी और मामले में उसको उलझाना नहीं चाहता। तो होता यह है कि जब एक आदमी एक ऐसा काम उसके गले पड़ जाए जिसका उसे तजुर्बा ना हो, तो वो जब उस अदारे में दाखिल होगा उस काम को अंजाम देने के लिए, तो यकीनन उसका हाफजा साथ दे जाए, साथ छोड़ जाए, वो घबरा जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। औरतें चूंकि अदालतों में जाने की आदत नहीं होती और इस्लाम नहीं चाहता कि वो जाए, लेकिन कभी अगर उनको गवाह बना ही दिया जाए कि मर्द गवाह न मिले, तो वो जब ज़ाहिर है काजी के सामने जाएंगी तो यकीन कंफ्यूज हो जाएंगी। इसलिए फरमाया कि उनको एक की बजाय 2 रखो, और उसकी वजह भी बयान फरमाई कि अन तज़िल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किर इहदाहुमा अल-उखरा, कि उनमें से एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिला दे। क्या असल वाकया क्या था? तो दिलचस्प वाकया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा का कि ऐसे किसी मामले में उनको बतौर गवाह जाना पड़ा अदालत में। तो ज़ाहिर 2 औरतें थी, एक मर्द और 2 औरतें। तो उनमें से एक इमाम साहब की वालिदा थी। तो जब अदालत में गवाही देने के लिए गई ना,
दोनों औरतें गई तो कारी साहब ने कहा कि मैं तो आपसे दोनों औरतों से अलग अलग गवाही दूं कि एक बाहर बैठे दूसरे मेरे सामने गवाही दे। वो गवाही मुकम्मल करे फिर दूसरी खातून आए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वालदा ने फरमाया कि मैं तो अलग गवाही नहीं दूं, मैं तो अपनी बहन के साथ दूं, दूसरी खातून के साथ। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कुरान करीम ने जो एक मर्द के बराबर दो औरतों को गवाही के लिए रखा है तो ये उसकी वजह ये बयान फरमाई है कि उनमें से एक भूल सकती, तो एक भूले तो दूसरी याद दिला दे। हम दोनों इकट्ठी होंगी ना तो एक भूलेगी तो दूसरी याद दिलाएगी, और अगर अलग अलग होगी मुझे क्या पता भूली कि नहीं भूली, और उसको क्या पता कि मैंने गलती की है या नहीं की। कुरान तो कहता है कि हम इकट्ठी गवाही दें ताकि एक दूसरे को याद दिला सकें।